दोस्तों, इस आदमी का नाम दविंदर कुमार शर्मा है। ये 1990 के आसपास की बात है। इस शख्स ने भारत फ्यूल नाम की एक कंपनी में अपना बहुत सा रुपया इन्वेस्ट किया, मगर ये कंपनी फ्रॉड निकली। ये कंपनी इसका पैसा लेकर भाग गई और ये शख्स कंगाल हो गया। इस शख्स ने ऐसी ही दिवालिया सूरत-ए-हाल से एक काम शुरू किया। इस काम को देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। इस शख्स का हमेशा से ये ख्वाब था कि वो एक अमीर इंसान बने। इस मकसद के लिए इसने गैर कानूनी काम शुरू कर दिए। इस शख्स ने ऐसे 3 लोगों को अपने साथ मिलाया जो पहले से गैर कानूनी काम करते थे। इस शख्स ने इन 3 लोगों को ये काम दिया कि जो गाड़ी लखनऊ और अलीगढ़ के दरमियान से एलपीजी गैस लेकर गुजरती है उसको लूटना है और इस ट्रक को ड्राइवर समेत मेरे पास लेकर आना है। तब उन्होंने अपना ये काम शुरू कर दिया। वो लोग लखनऊ और अलीगढ़ के दरमियान वाली सड़क पर ताक लगाकर बैठ जाते। जो भी ट्रक वहां से एलपीजी गैस लेकर गुजरता उस ट्रक को ड्राइवर समेत दविंदर के पास ले जाते। ये आदमी पहला काम ये करता कि एलपीजी टैंकों को ब्लैक में बेच देता, फिर उस ट्रक को खोलता जिस पर यह सामान लदा होता था, इसके पुर्जे भी ब्लैक में बेच देता। ये आदमी ट्रक ड्राइवर को भी नहीं बख्शता था, उसका भी कत्ल कर दिया जाता था। उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके हाजिरा नामी एक नहर में फेंक दिया करता था। इस नहर में बहुत से मगरमच्छ रहते थे और वो टुकड़े मगरमच्छों की खुराक बन जाया करते थे, और इस तरह पीछे कोई सबूत नहीं बचता था। इस शख्स ने तकरीबन 1 साल तक ये काम किया। इस तरह इसके पास बहुत ज्यादा रुपया आना शुरू हो गया। 1995 में ये शख्स पकड़ा गया। वो गैर कानूनी तौर पर एलपीजी गैस बेच रहा था, लेकिन पुलिस ये नहीं जानती थी कि वो ड्राइवर को भी मार देता है, और इसी वजह से वो बहुत कम दिन जेल में रहा। अब की बार इस शख्स ने एक नए तरीके से जुर्म करना शुरू किया। इस शख्स को अमित कुमार नाम का एक डॉक्टर मिला। ये डॉक्टर गैर कानूनी तरीके से किडनी बेचा करता था, इसलिए इस शख्स को ये लगा कि हो सकता है इस काम में काफी पैसा हो। इस काम के लिए उसने कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया। इस बार इसने एक नया मंसूबा तैयार किया। ये लोग किसी भी टैक्सी में बैठ जाते। जब कोई सुनसान जगह आती तो ड्राइवर को टैक्सी समेत अगवा कर लेते। इस टैक्सी को खोलकर बेच दिया जाता और ये शख्स टैक्सी ड्राइवर की किडनी निकलवा लेता और वो किडनी उस डॉक्टर को बेच दिया करता और बाकी के जिस्म को उसी नदी में बहा देता जिसमें वो ट्रक ड्राइवरों को फेंका करता था। वो जिस्म मगरमच्छ खा जाते और इस तरह कोई सबूत बाकी ना रहता। इस काम के लिए उसे काफी पैसे भी मिलते रहे। हैरानगी की बात तो यह है कि ये शख्स ये घिनौना काम 9 साल तक मुसलसल करता रहा। इन 9 सालों में बहुत से लोगों को उसने अपना शिकार बनाया, मगर जुर्म जितनी देर मर्जी चले एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। सन 2004 में गैर कानूनी तौर पर गुर्दा बेचते हुए वो डॉक्टर पकड़ा गया। इस डॉक्टर ने दविंदर का नाम भी बता दिया। पुलिस ने डॉक्टर के साथ साथ इस शख्स को भी पकड़ लिया। बाद में ये बात खुली कि इस शख्स ने तकरीबन 100 लोगों को अपना शिकार बनाया, यानी कि ये एक सीरियल किलर निकला। अदालत ने इसको उम्र भर की कैद सुना दी। ये शख्स आज भी भारत की एक जेल में बंद है। इस आदमी का नाम जॉन एलन चॉ है। ये शख्स ईसाई मजहब का पैरोकार था। सन 2018 में ये शख्स शिमाली वस्ती आयरलैंड में ईसाइयत की तबलीग करने की गरज से गया, मगर इस आयरलैंड के लोगों ने इस शख्स के साथ जो किया, इस वाक़े ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। शिमाली वस्ती आयरलैंड बंगाल के करीब वाक़े है। इस आयरलैंड में रहने वाले लोगों को वस्ती कबाइल कहा जाता है। ये कबाइल हजारों साल से इसी मकाम पर रह रहे हैं। इनका राबिता बैरूनी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है। ये आयरलैंड तकरीबन 8 किलोमीटर लंबा और 7 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ कितने लोग रहते हैं इस आदादोशुमार का तो किसी को नहीं पता, मगर कहा जाता है कि यहाँ 400 से ज्यादा लोग रहते हैं। अगर कोई गैर मकामी इस कबीले की तरफ आने की कोशिश करता है तो ये लोग उस पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग बाहर से आने वाले लोगों को अपने लिए खतरा मानते हैं, इसीलिए आसपास के इलाके की अथॉरिटीज ने वहां जाने पर पाबंदी लगा दी ताकि कोई भी बाहर का आदमी इस आइलैंड पर ना जाए और ये लोग अपनी रिवायात के साथ बाआसानी रह सकें। वैसे तो इस कबीले की तरफ जाने की कोई इंसान कोशिश नहीं करता था, मगर जॉन एलन चॉ चाहता था कि वहां के लोग ईसाई मजहब के पैरोकार बन जाएं, इसीलिए इस शख्स ने यहां जाने की कोशिश की। ये अमेरिका का रहने वाला था और ईसाई मजहब को मानता था। ये सन 2015 की बात है। इसे इस आयरलैंड के बारे में पता चलता है। 2 साल तक वो इस आयरलैंड में जाने की तैयारी करता है और अच्छी तरह से ट्रेनिंग भी करता है। फिर सन 2018 में पोर्ट ब्लेयर से शिमाली वस्ती आयरलैंड जाने की मंसूबाबंदी करता है। इसने 2 मछुआरों को 25,000 रुपए दिए ताकि ये दोनों मछुआरे इसको शिमाली वस्ती आयरलैंड के पास छोड़ दें।
उसने अपने बैग में तोहफे, मछलियां और दवाइयां भी रखी ताकि वो वहां पे रहने वाले कबायलियों का एतमाद हासिल कर सके। जब ये शख्स पहली मर्तबा इस आइलैंड पर पहुंचा तो इस कबीले के लोग इस शख्स पर काफी बरहम हुए। उन लोगों ने इस शख्स पर हमला कर दिया और इसी वजह से ये शख्स वापस आ गया। मगर कुछ दिन बाद दोबारा ये शख्स उसी आइलैंड पर जाने की कोशिश करता है। जैसे ही ये आदमी उनकी हुदूद में दाखिल हुआ तो वहां से एक आदमी ने उसकी तरफ तीर फेंका। वो तीर सीधा उसके बैग को लगा। ये तीर उसको भी लग सकता था। इसी डर से जॉन दोबारा वापस आ गया। बाद में 17 नवंबर 2018 को जॉन तीसरी मर्तबा इस आइलैंड पर जाने की कोशिश करता है। इसने फिर 2 मछुआरों को पैसे दिए और उन दोनों मछुआरों ने इसको इस आइलैंड के किनारे छोड़ दिया। मछुआरों ने जब मुड़कर जॉन की तरफ देखा तो कबायली लोग उसको समुंदर के किनारे घसीट रहे थे। मछुआरों ने बताया कि इस कबीले के लोगों ने जॉन को समुंदर के किनारे उल्टा लटका दिया और बाद में उसे वहीं पर दफना दिया गया। ये सब देखने के बाद मछुआरे वापस आ जाते हैं और जॉन के एक दोस्त को इस बात की खबर देते हैं। जब ये खबर अमेरिका की गवर्नमेंट को पता चलती है तो उसने जॉन के मुर्दा जिस्म को अमेरिका लाने की सर तोड़ कोशिश करना शुरू कर दी। लेकिन जब भी कोई शख्स वहां जाने की कोशिश करता तो वो लोग आने वाले शख्स पर हमला कर देते। इस कबीले की इतनी सख्त रविश को देखते हुए कोई भी जॉन के जिस्म को लेने नहीं गया। आज भी इस आइलैंड पर जॉन का मुर्दा जिस्म दफन है, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि इस जिस्म को वहां से ला सके। दोस्तों, दूसरी आलमी जंग के दौरान जर्मनी के सिपाहियों ने कीव शहर पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे के बाद फौजियों ने इस शहर के अंदर जो अकाल मचाया, इस पर यकीन करना इंतहाई मुश्किल है। 19 सितंबर 1941 की बात है। जर्मनी के सिपाहियों ने कीव शहर का कब्जा कर लिया। कब्जे से पहले इस शहर में 1,60,000 यहूदी रहते थे। जून सन 1941 में ऑपरेशन बारबरोसा की शुरुआत की गई। इसीलिए बाद में तकरीबन 1 लाख यहूदी कीव शहर छोड़कर भाग गए। इनमें से ज्यादातर सोवियत आर्मी में शामिल हो गए थे। जब जर्मनी के सिपाहियों ने कीव पर कब्जा किया उस वक्त इस शहर में तकरीबन 60,000 यहूदी रहते थे। जब सोवियत की आर्मी कीव शहर से पीछे हटी तब सोवियत के सिपाहियों ने इस शहर की बहुत सी जगहों पर बम नस्ब कर दिए थे। जब जर्मनी के सिपाही इस शहर में पहुंचे तो वो सारे बम फट गए। इससे जर्मन फौज का बहुत भारी नुकसान हुआ। सोवियत की फौज ये बात नहीं जानती थी कि जो गलती वो करने जा रहे हैं, इस गलती की उन्हें बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। जब ये बम फटे तो जर्मन फौज सख्त गुस्से में आ गई और सितंबर 1941 को इसी शहर में जर्मनी के तमाम बड़े ऑफिसर्स की एक मीटिंग हुई, जिसमें यह तय किया गया कि यहूदियों ने जो हमारे साथ किया है, इस चीज का बदला उनको खत्म करके लिया जाएगा। यानी कीव में जो 60,000 यहूदी बचे थे, उनके साथ कुछ बुरा होने वाला था। कीव शहर और इसके आसपास के इलाकों में पोस्टर लगवा दिए गए। इन पोस्टर्स में एक पैगाम लिखा था कि सभी यहूदियों को एक जगह पर जमा होना है और वो लोग अपने कीमती सामान के साथ आएं। जो यहूदी ऐसा नहीं करेगा उसे गोली मार दी जाएगी। और साथ में ये वार्निंग भी दी गई कि अगर किसी ने किसी यहूदी के घर पर कब्जा किया तो उसे भी गोली मार दी जाएगी। इस शहर के यहूदियों को अंदाजा नहीं था कि उनके साथ आखिर क्या होने वाला है। यहूदियों को लग रहा था कि उन्हें दूसरे मकाम पर भेजा जा रहा है। दरअसल जिस जगह पर यहूदियों को इकट्ठा किया गया था वहां करीब एक रेलवे स्टेशन था, इसलिए यहूदियों को यह यकीन था कि उन्हें किसी और मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। ये 19 या 30 सितंबर की बात है। जर्मन सिपाहियों को इस बात का यकीन ही ना हुआ, क्योंकि उन लोगों ने ये अंदाजा लगाया था कि इस वार्निंग के बाद 6,000 के करीब यहूदी जमा होंगे, मगर वहां पर तकरीबन 33,000 यहूदी जमा हो गए। इतनी ज्यादा और खिलाफ तवक्को हुजूम को देखकर भी जर्मनी के सिपाहियों ने अपना इरादा ना बदला। इन फौजियों ने भीड़ में मौजूद तमाम लोगों से कहा कि अपने कपड़े उतार दें और एक जगह पर रख दें। यहां तक कि उन्हें जेरे जामा उतारने का भी हुक्म दे दिया। इसमें बूढ़े, औरतें और बच्चे भी शामिल थे। जब सभी यहूदियों ने अपने कपड़े उतार दिए तो बूढ़ों, औरतों और बच्चों को एक गड्ढे की तरफ बुलाया गया। यहूदी नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या हो रहा है, मगर थोड़ी ही देर में उनके ऊपर गोलियों की बारिश कर दी गई। जर्मनी के सिपाहियों ने ना ही किसी औरत को छोड़ा और ना ही उन्हें किसी बच्चे पर रहम आया। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, मगर 29 और 30 सितंबर 1941 को जर्मनी के सिपाहियों ने इस शहर के 3,371 यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ 2 दिन के कम तरीन अरसे में इतने ज्यादा यहूदी मारे गए। कीव शहर के पास बबियार नाम की एक जगह है। इसी जगह पर इन 33,000 यहूदियों को मौत के घाट उतारा गया था। जर्मन नाजियों ने 2 साल तक यहाँ पर कब्जा किए रखा। इन 2 सालों में तकरीबन 1 लाख लोग कत्ल किए गए।
इसमें सिर्फ यहूदी नहीं बल्कि दूसरे मजाहिब के लोग भी शामिल थे। सन 1943 में सोवियत के सिपाहियों ने कीव शहर को जर्मनी के सिपाहियों से आजाद करवा लिया।